वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल की आज ये 40वीं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। अब तक हमने 39 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम टूल्स के ऊपर 20 क्वेश्चन और इसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉब पर स्थायी चिन्ह लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट इज़ यूज फॉर मेक ए परमानेंट मार्क ऑन ए द जॉब? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंच। आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा मेटालिक पार्ट है या कोई भी मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर अगर हमें मार्किंग करनी है तो हम पेन का उपयोग नहीं कर सकते, पेंसिल उसके ऊपर चलेगी नहीं, जल्दी ही वो मार्क मिट जाएगा। अगर हमें जॉब के ऊपर परमानेंट मार्किंग करनी है तो हम पंच का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो वो मार्किंग है वो बनी रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बेंच वाइज का मुलायम जबड़ा किसका बना होता है? व्हाट इज़ द सॉफ्ट जॉ ऑफ बेंच वाइज मेड ऑफ? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम एंड माइल्ड स्टील। एल्यूमिनियम एंड माइल्ड स्टील, यानी कि बेंच वाइज का जो सॉफ्ट जबड़ा है वो एल्यूमिनियम या माइल्ड स्टील का बना होता है। आजकल जो है फाइबर के भी बने हुए आने लग गए, फाइबर के भी सॉफ्ट जो आते हैं बेंच वाइज के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त या चाप खींचने तथा दूरी को विभाजित करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? व्हाट टूल इज यूज टू ड्रॉ ए सर्कल और आर्क एंड डिवाइड द डिस्टेंस? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइडर। ऑप्शन सी आएगा, डिवाइडर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस फाइल में दांतों की संख्या अधिक होती है? विच फाइल हैज़ मोर नंबर ऑफ टीथ? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बास्टर्ड फाइल। यानी कि सबसे ज़्यादा जिस फाइल में दांतों की संख्या होती है उसे कहते हैं बास्टर्ड फाइल। आगे बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये टूल्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेल्डर के ट्रेड के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनसाइड कैलिपर से कौन सी माप मापी जाती है? विच मेजरमेंट इज मेजर्ड बाय द इनसाइड कैलिपर? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक माप। यानी कि अगर कोई भी हमारा पाइप है उसके अंदर का डायमीटर मापना है तो हम किससे मापेंगे? इनसाइड कैलिपर से। क्लियर है ना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर कैलिपर का उपयोग कौन सी माप मापने के लिए किया जाता है? विच मेजरमेंट आर मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, आंतरिक माप तथा बाहरी माप दोनों, ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी जॉब में किए गए सुराख के आकार की जांच करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू चेक द साइज ऑफ द होल मेड इन एनी जॉब? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्लग गेज। यानी कि कोई भी जॉब है उसमें ऑलरेडी सुराख हो रखा है, उसका जांच करना है कि उसका डायमीटर कितना है, उसकी डिप्थ कितनी है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लग गेज का। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लोहारी कार्य फोर्जिंग में कौन से हैमर का उपयोग करते हैं? विच हैमर इज यूज्ड इन ब्लैक स्मिथिंग वर्क या फोर्जिंग? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्लेज हैमर। यानी कि आपने देखा होगा लोहार जो होते हैं, जो लोहारी वर्क करते हैं, ब्लैक स्मिथी कार्य होता है, इनमें हम स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। ये हैमर वज़न में काफ़ी भारी होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि लोहार लोग जो होते हैं वो मेटल को पिघलाकर उस पर चोट मार कर ही जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें उनके जो यूज़फुल हैमर है वो भारी हैमर है और वो जो हैमर है वो स्लेज हैमर कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
दिए गए विकल्पों में से किस औजार का उपयोग धातु की मोटी शीट को काटने के लिए कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू कट ए थिक शीट ऑफ मेटल? यानी कि कोई भी मेटल की शीट है, थिक शीट को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन दिए गए औजारों में से बताइए कौन सा आएगा? स्निप आएगा, शीयर आएगा, फाइल आएगी या छेनी आएगी? तो इन दिए गए ऑप्शनों में से तो ऑप्शन बी आएगा, शीयर। ठीक है, बाकी सब जो है पतली मेटल शीट को काटने के लिए करते हैं। शीयर जो है उसका उपयोग हम थिक मेटल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धातु की प्लेट या शीट को काटने के बाद जॉब से किनारों को किस से साफ करना चाहिए? विथ व्हाट शुड द एज ऑफ द जॉब बी क्लीन्ड आफ्टर कटिंग ए मेटल प्लेट और शीट? यानी कि हमने किसी भी मेटल को काट लिया है, अब उसके ऊपर बर वगैरह रह जाते हैं और वो बर वगैरह की वजह से अगर हम जॉब को पकड़ेंगे तो हमारे हाथों में चुभ सकते हैं, हमारे हाथों पे चोट लग सकती है। तो उसके जॉब के किनारों को क्लीन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बताइए? जी हाँ, इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वायर ब्रश का। ठीक है, वायर ब्रश का या फाइल से भी हम उसके जॉब के किनारों को स्मूथ कर सकते हैं और वायर ब्रश से भी हम बर वगैरह हटा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रिवेटिंग के दौरान सॉलिड रिवेट को अंतिम रूप देने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विच टूल इज यूज टू ड्यूरिंग रिवेटिंग टू गिव द फाइनल शेप टू ए सॉलिड रिवेट? यानी कि रिवेटिंग करते हैं, उसमें उसके दौरान आपने देखा होगा रिवेटिंग के दो मुंह होते हैं। ठीक है, दो प्लेटों को रिवेटिंग करते हैं तो एक तरफ बॉटम साइड होता है, टेल और हेड होता है। रिवेट का क्या होता है? टेल और हेड होता है। हेड तो उसमें फंस जाता है लेकिन टेल को भी हेड बनाया जाता है। तो टेल को हेड बनाने के लिए जिस टूल का उपयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बताइए? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्नैप। स्नैप की सहायता से हम रिवेट के ऊपर स्नैप को रख कर चोट मारेंगे हैमर की सहायता से, तो वो उसका जो रिवेट का टेल है वो भी फैल के हेड की तरह बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु का बना होता है? विच मेटल इज द बिट ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेड ऑफ? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। बहुत बार पढ़ा होगा, सोल्डरिंग आयरन जो होता है जिसकी सहायता से हम सोल्डरिंग करते हैं उसको कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, जो लाइट में स्विच लगाते हैं ना, जो गर्म होता है उसको कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। ये नहीं कि वो जो तार होता है सोल्डर का वो नहीं, जिसकी सहायता से हम सोल्डरिंग करते हैं उसको कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। तो उसका जो आगे का बिट होता है ना, जिसके ऊपर हम सोल्डर को पिघलाते हैं, वो जो होता है आगे का बिट वो तांबा का बना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। साधारण कैलिपर किस धातु का बना होता है? विच मेटल इज द नॉर्मल कैलिपर मेड ऑफ? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइल्ड स्टील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मीट्रिक प्रणाली से स्टील रूल के द्वारा कम से कम कितनी मापी जा सकती है? What is the least measurement that can be measured by steel rule from metric system? आपने देखा होगा, आपने क्वेश्चन भी आया होगा एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में मैंने भी देखा था, अपने वेल्डर का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था कि मीट्रिक प्रणाली से अगर हम स्टील रूल की सहायता से मेजरमेंट करते हैं तो कम से कम कितना मेजरमेंट किया जा सकता है? जिसमें हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी, 0.5 mm। ठीक है, यानी कि स्टील रूल की सहायता से हम कम से कम 0.5 mm तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइल की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फाइल? यानी कि जो फाइल होती है उनकी लेंथ कितनी से लेकर कितनी तक आती है? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 100 to 450 mm। यानी कि 100 mm से लेकर 450 mm तक फाइल की लेंथ हो सकती है। छोटी भी हो सकती है, यानी कि 100 mm से लेकर 450 के mm कितनी भी लंबाई आ सकती है। वो आपके यूजेज के हिसाब से है।
आपको 150 mm की चाहिए, आपको 200 mm की चाहिए, वो आपके यूजेज के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम लेंथ है वो 100 mm रहती है और 450 mm तक की इसकी लेंथ आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बेंच शेयर के द्वारा कितनी मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट काटी जा सकती है? व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट दैट कैन बी कट बाई बेंच शेयर? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। हम 6 mm मोटी प्लेट को भी बेंच शेयर के द्वारा एक झटके में काट सकते हैं। आई बात समझ में? कितना आसान टूल है, कितना बढ़िया टूल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम कितने डिग्री कोण को मापा जा सकता है? व्हाट इज़ द मिनिमम डिग्री एंगल दैट कैन बी मेजर्ड बाई बेवल प्रोटेक्टर? बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम कम से कम कितना डिग्री को हम मेज़र कर सकते हैं जॉब के ऊपर या किसी भी कोण को? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हम 1 डिग्री तक भी मेज़र कर सकते हैं बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बेवल प्रोटेक्टर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लेड ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? यानी कि जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, जो हमारा टूल है कोण मापने का, उसके जो ब्लेड होती है उसकी लेंथ कितनी आती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 150 to 300 mm। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेल्डिंग के बाद वेल्ड बीड को साफ करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? विच टू इज़ यूज टू क्लीन वेल्ड बीड डिपॉजिटेड आफ्टर वेल्डिंग? यानी आपने वेल्डिंग कर ली, ठीक है, वेल्डिंग के बाद में चिपिंग हैमर से स्लैग हटा लिया। अब उस बीड को, जो बीड गंदी सी दिख रही है, उस बीड को साफ़ करना है, तो इसके लिए हम कौन सा टूल उपयोग करेंगे भाई? वेरी गुड, आपने किया ही है तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी, वायर ब्रश। वायर ब्रश से हम जो आपको बीड को साफ़ करेंगे तो बहुत शानदार, बहुत शाइनिंग दिखाई देती है बीड की और अच्छी भी लगती है। ठीक है, करना चाहिए, यूज़ करा करो भाई, ऐसे ही वेल्डिंग करके छोड़ना नहीं चाहिए, साफ़ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला का आज ये आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बेंच वाइज का गाइड नट किस धातु का बना होता है? विच मेटल इज़ द गाइड नट ऑफ द बेंच वाइज मेड ऑफ? आपने देखा होगा बेंच वाइज का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, होल्ड करने के लिए करते हैं, और उसके अंदर एक गाइड नट होता है, वो किस मेटल का बना हुआ होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा? जी हाँ, ऑप्शन ए, गन मेटल का। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने टूल्स के ऊपर 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए टोटल टूल्स के 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम एक और नई 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। ठीक है, जय हिंद, बाय।